हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक सिंह जी हैं, जो कि स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और डिप्टी एलओसी कोऑर्डिनेटर हैं। अगर मैं डिप्टी एलओसी कोऑर्डिनेटर को इलेबोरेट करूं तो ये जो वर्ल्ड पैरालंपिक चैंपियनशिप दिल्ली में हो रहा है पहली बार, तो उसके मुख्य कर्ता धर्ता में से एक है ये। तो विवेक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स पे। थैंक यू वेरी मच ये मंच देने के लिए, बताने के लिए कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और साई के साथ मिलके जो हम न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरालंपिक चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहे हैं, तो ये देश के लिए सबसे बड़ा एक पड़ाव है जिसमें जो है बड़े लेवल की जो चैंपियनशिप्स होती हैं उसको होस्ट करने के मापदंडों पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो एज ए ऑर्गेनाइजिंग पर्सन, वैश्विक लेवल का ये चैंपियनशिप हो रहा है, तो इसमें किस तरह की कठिनाइयां होती है, क्योंकि नॉर्मल ओलंपिक से डिफरेंट है, तो इसके बारे में आपके लिए। इस पे ये चैंपियनशिप हर साल में दो साल में जो है ये एक बार होती है, जो कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स द्वारा प्रमाणित चैंपियनशिप है। और नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, ग्रां प्री होती है, वो थोड़ी लोअर स्केल की होती है, उसमें कम पार्टिसिपेशन रहता है। नेशनल चैंपियनशिप में तो हमारी स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं, और ग्रां प्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल वाली जो चैंपियनशिप्स होती हैं जो कि छोटी होती हैं, उसमें लगभग 20 से 30 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन ये जो चैंपियनशिप है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसे कहते हैं, इसमें लगभग 100 से ज्यादा कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि आगे आने वाले एशियन गेम्स या और बड़े कॉम्पिटिशन्स में ये एनक्यूएस का भी एक पड़ाव रहता है इसमें। तो जैसे कि ये दिव्यांग जनों का है, तो उसका कोऑर्डिनेशन होना या सारी व्यवस्थाएं करवाना या तो रखरखाव, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां से वो नहीं आ सकते, नॉर्मल जगह वो नहीं चल सकते, तो इन चीजों के लिए क्या आप लोग और एजेंसी हायर करते हैं या सपोर्ट लेते हैं किसी टीम का? इस केस में हम डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और उनकी रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, जैसे स्वयं है हमारे पास, तो वो ऑडिट करती हैं सारे। जैसे कि हमारा अकोमोडेशन है, तो अकोमोडेशन उसमें खुद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने सारे अकोमोडेशन को जाके चेक किया कि वो एक्सेसिबिलिटी के रूप में किस प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है, उनकी सर्विसेज कैसे उपयोग में लाई जा सकती हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें एमएसजे द्वारा प्रमाणित जो एजेंसीज हैं, जैसे स्वयं है जिसके साथ हम एसोसिएटेड है, वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो वो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। और बाकी इंफ्रा रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें जो ऑडिट करने का जो काम होता है, जो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने का काम होता है, उसमें वो काम करती है। साथ ही साथ हमारे जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम तो एक्सेसिबिलिटी कमेटी भी बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स अपने जो पक्ष होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको रखती है एक्सेसिबिलिटी के रूप में और इम्प्लीमेंट कराती है, ताकि किसी भी दिव्यांग खिलाड़ी को प्रॉब्लम ना हो। तो अब भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप, और क्या कामना है आपकी? भारतीय जो कंटिजेंट अभी इसमें खेलेगा, बहुत अच्छी हमारी तैयारी है और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं कि वो हमारे देश में पहला मोंटो ट्रैक लगा है, उस पर जो है अपनी पहली बार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। डेफिनेटली अच्छे मेडल आने के लिए, संख्या आने के लिए। मोंटो ट्रैक होता क्या है? मोंटो ट्रैक वन ऑफ दी बेस्ट ट्रैक्स हैं, जो कि ओलंपिक लेवल, पैरालंपिक लेवल के स्टैंडर्ड के जो ट्रैक यूज किए जाते हैं ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में, उस लेवल का ट्रैक जो है भारत में जेएलएन स्टेडियम में इम्प्लीमेंट कराया है। उसमें बहुत बड़ा योगदान है मंत्रालय का, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स का। साई का पीसीआई डेफिनेटली रेगुलर कांटेक्ट में रहती है कि वो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरीके की चैंपियनशिप होने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको एक्सेप्ट किया गया और ये चैंपियन मोनोट्रैक लगाया गया। और मैं देख रहा था कि कुछ का जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो उसमें एसओजीएफ टीम के कुछ लोग थे, तो उनका क्या सपोर्ट रहा? कैसा एसओजीएफ टीम जो है वो काफी स्थिर टीम है, वो हमारे तरीके से हमारे जितने भी फंक्शनल हेड्स हैं उसमें उनकी तरफ से जो भी एक टीम मेंबर है, वो अपनी तरफ से जो भी स्किल्ड हेल्प है उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है, तो उसमें वो हेल्प कर रहे हैं, अभी भी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी हेल्प करेंगे। और कुछ बताना चाहेंगे आप?
इस चैंपियनशिप के बारे में? चैंपियनशिप बहुत बड़ी है लगभग कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद भारत बहुत बड़ी अच्छी चैंपियनशिप पार्टिसिपेट होस्ट करने जा रहा है। खुद स्टैंडर्ड काफी ऊपर हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी में भी देखने को मिला कि बहुत दूर दूर से लोग जो है उसको देखने के लिए आए, स्कूल से भी आए, MSJE की तरफ से जो पैरा दिव्यांग लोग आए वो भी उसको देखने के लिए आए, एमिनेंट एथलीट्स आए हमारे पास, आर्मी पर्सनल्स आए। तो इस जो पैरालंपिक जो मूवमेंट चल रही है उसका बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन हो रहा है। बहुत समाज उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, उसको देखता है, उसको प्रेज भी करता है और उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इतनी बड़ी चैंपियनशिप करने जा रहे हैं। थैंक यू।